आज सोशल मीडिया पर एक टॉपिक बहुत ही चर्चा में है और वो है आईआईटीन बाबा अभय सिंह का। आखिर एक आईआईटी किया हुआ लड़का बाबा क्यों बना, क्या है इसकी सच्चाई। तो चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। और हमारे पास कई मैसेज भी आए कि इसके बारे में कुछ आप बताइए। वैसे तो हम कुछ किसी के बारे में कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी थोड़ी सा प्रकाश डालने का आज परमात्मा ने आदेश दिया है, तो इसलिए ये हम प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए, वैसे तो कोई भी अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकता, उसके अंदर ऐसी भावना परमात्मा स्वयं भर देते हैं कि तुझे ये काम करना है, फिर वो जरिया चाहे कुछ भी बनाए। अब जहाँ तक सोशल मीडिया पर सुनने में आया है कि ये अभय सिंह नाम का जो लड़का है जिसने आईआईटी की और ये बाबा बन गया, तो इसके घर की जैसी भी स्थिति हो, ऐसा सुनने में आया है कि इसके पिता इनकी माता के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, तो उनसे सहन नहीं होता था, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, मारपीट करते थे। तो ये उनसे देखा नहीं गया, उनके अंदर ही एक कुंठित भावना पैदा होने लगी कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, कि संसार जो है असत्य है, झूठा है। और उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना भगवान के प्रति पैदा होने लगी कि मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। फिर कुछ और ऐसी लड़कियों से इनकी बातचीत हुई जो वो भी परेशान थी, दुखी थी। और फिर इन्होंने जब आईआईटी में एडमिशन लिया, वहाँ भी एक लड़की ऐसी मिली जिनका किसी से अफेयर था, उन्होंने भी इसको पूरी तरह से परेशान किया। फिर जिससे उनकी शादी हुई, वहाँ भी उन्होंने उनके पति ने उनके साथ मारपीट की, परेशानियाँ हुई उसको। तो सबकी कहानियाँ सुन करके इनके मन में एक कि ऐसी भावना बन गई कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है, सब इंसान दुखी हैं। तो जहाँ सच्चा सुख मिले मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो जब आदमी हर तरफ से परेशान हो जाता है तो उसे परमात्मा की याद आती है। वैसे तो देखो, ये सब हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनकी वजह से ही ऐसी सिचुएशन परमात्मा बना देते हैं, एक ऐसा जरिया बना देते हैं कि उसके इंसान के मन में ये भावना भर दी जाती है कि ये सब झूठा है। और शिव जी भगवान ने भी स्पष्ट कहा है पार्वती को कि सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि का भजन है, जगत केवल एक सपना है। तो हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। ये जब भावना अंदर हमारे अंदर वो परमात्मा स्वयं भरते हैं, जब हमें वो चुन लेते हैं, तो उनको भी परमात्मा ने चुन लिया। और वो जो है आईआईटी करने के बाद भी जो कि बहुत पैसे वहाँ कमा सकते थे, और संतों ने ये कहा है कि ये संसार का धन तो झूठा है, वो सच्चा धन अर्जित करने के क्षेत्र में आ गए हैं, भगवान के शरण में चले गए हैं। अब वो उनके ऊपर है कि वो कौन सी साधना करते हैं, क्योंकि साधनाएं भी 3 प्रकार की होती हैं, तमोगुणी होती हैं, रजोगुणी होती हैं और सात्विक होती हैं। तमोगुणी साधना दूसरे की बुरे के लिए की जाती हैं, और रजोगुणी साधना वो होती हैं जो संसार की इच्छाओं को पाने के लिए की जाती हैं, और सात्विक साधनाएं वो होती हैं जो केवल भगवान को पाने के लिए की जाती हैं। तो अब वो किस तरह की साधना कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत किसी के बारे में जान लेना ये तांत्रिक साधनाएं होती हैं। अब वो भी आगे भगवान पर निर्भर करता है कि वहाँ वो कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और कहाँ वो पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इससे हमें सबक लेनी चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, चाहे हम अभी वर्तमान में हैं, चाहे हम आगे भविष्य में। भविष्य तो आज वर्तमान है, तो कुछ देर में ये पास्ट हो जाएगा और फिर ये भविष्य आगे हो जाता है। तो हमें हर पल हर समय अच्छे कर्म करने चाहिए, आज नहीं तो कल परमात्मा हमें भी चुनेंगे और हमें भी उस परमात्मा को अनुभव करने का मौका मिल सकता है यदि हम अच्छे कर्म करेंगे। क्योंकि संसार लेन देन की मंडी है, जैसे करते हैं वैसा ही हमें लौट करके मिलता है। जय श्री राम।